एक कांग्रेसी महिला द्वारा जिला प्रमुख मनोज यादव पर किसी अन्य महिला से संबंधों के बारे में फोटो को लेकर जिला प्रमुख मनोज कुमार यादव और उनकी पत्नी मीडिया के सामने आए और आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उक्त कांग्रेसी महिला के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराने की बात कही। आए सुनते हैं पूरा मामला। वीडियो वायरल हो रहा है आपके खिलाफ, एक महिला नेत्री है कांग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने वीडियो वायरल किया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसमें वो मेरी राजनीति को खराब करना चाह रही है। वो एक कांग्रेस की कोई पदाधिकारी है वैसे, और वो मेरे गांव से ही है जी। राजनीति के चक्कर में और उन्होंने गलत फोटो लगा के और मेरी राजनीतिक छवि को खराब करना चाहती है कि कैसे इसकी राजनीति की छवि खराब हो। उन्होंने बहुत ही कुछ गलत शब्द बोले हैं मेरे बारे में, मेरी घरवाली के बारे में भी कहा कि वो चली गई, तलाक का है, दो बीवी रख रहा है, रखेल रख रहा है। ये उसने जो शब्द यूज किए बहुत ही गलत यूज किए, और ना मेरी कोई रखेल है, ना मैंने कोई दूसरी शादी कर रखी है। जो उन्होंने ये बात बोली उसके लिए मैंने कल एफआईआर भी दर्ज करवा दिया। ये एफआईआर की कॉपी है। मैंने कल एप्लीकेशन दे दी थी चौकी में। जैसे मेरे को पता लगा मैं हैंड टू हैंड अपनी एप्लीकेशन दे के आया था चौकी में, और मैंने उसके खिलाफ और मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। जिस तरीके से आप उस महिला को जानते हैं, जो आरोप लगाए हैं, उस महिला का हमारा घर में शादी प्रोग्रामों में आना जाना रहता है जी। वो मेरे घरवाली के साथ जो भी प्रोग्राम होते हैं तो वो इनको बुलाती भी है, वो हमारे घर खुद भी आती है और हर एक प्रोग्रामों में आना जाना रहता है। हमारा खाली पारिवारिक रिश्ता है। जिस तरीके से फोटो है वो क्या आपके पारिवारिक प्रोग्राम की फोटो है? जो फोटो आपके उन्होंने जिस तरीके से डाली है उसमें अधिकतर फोटो तो एआई की है जी, और एक फोटो उन्होंने डाल रखी है बहन जी आरती सिंह राव के साथ जी। उस फोटो में मैं भी अपनी फैमिली के साथ वहां गया हुआ था और उनको भी बहन जी से मिलने की इच्छा थी, तो मेरी घरवाली से बात भी हुई थी कि हम जा रहे। मैं कुछ प्रोग्राम के वो गया था वहां पे चंडीगढ़, मैं बहन जी से मिला भी था। उस वक्त मैंने फोटो करवाई थी, तो एक फोटो में साइड में था और मैंने अच्छी तरह बता कर कि ये भाभी का दर्जा देख के कि फोटो खिंचवाना चाहती है भाभी। तो क्या मेरा उनके साथ ना कोई गलत संबंध था ना है। तो और इसको रूबरू करने के लिए उन्होंने भी, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, 2 वीडियो देखी थी, उन्होंने भी अपनी आईडी पे भी उन्होंने डाल रखी थी कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे रखा था कि मेरा मनोज साथ कोई ऐसा गलत रिश्ता नहीं है। महिला का जिस तरह से आया है उनका भी आया है कि इस तरीके से कोई बात नहीं है, तो इसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते आपके गांव की है, इस वजह से इसकी वजह से ये जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया है। ये बिल्कुल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब इनको पता चल गया है कि मेरे बारे में भी कहा और भाजपा पार्टी के बारे में भी कहा जी, और अब इनको बिल्कुल स्पष्टीकरण हो चुका है कि मनोज को हम कैसे गिरा सकते थे। इनके सब षड्यंत्र फैल हो चुके हैं। ये बिल्कुल प्योर षड्यंत्र थे, ना कि ऐसा कोई लेना था ना ऐसा कोई देना था। इन्होंने ये एक इतनी गंदी हरकत की है कि मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी कानून कार्रवाई करूंगा और इसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। राजनीति करनी तो राजनीति के हिसाब से करो, आप क्षेत्र में राजनीति करो, आप दुनिया के काम करो, पब्लिक के जितने काम करोगे इतना आदमी उभरेगा। और मैंने बहुत कम समय में राजनीति में आके और राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से मैं जिला प्रमुख बन गया। साहब का आशीर्वाद था, और अब ये चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे डाउन किया जाए। और मैं दिन प्रतिदिन पब्लिक के बीच में रहता हूँ। पब्लिक का जुड़ाव मेरे से बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि पहले मैं राजनीति में मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे परिवार में कोई बड़ा कोई राजनीति था भी नहीं, ना कोई मेरे परिवार में कोई आर्थिक सरपंच बना, ना कोई पंच बना। सीधा मैंने जिला पार्षद चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद राव साहब के आशीर्वाद से, राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से मैं जिला प्रमुख बन गया। अब ये राजनीति इस हिसाब से कर रहे मेरे गांव वाले, अपोजिशन पार्टी वाले, क्योंकि कांग्रेस के हैं, क्योंकि हर एक जगह लोकसभा इलेक्शन में हो चाहे ऐसे विधानसभा इलेक्शन में हो, हर एक जगह मेरी विपक्षी पार्टी रहती है। तो इन्होंने पूरा देख लिया कि गांव से भी, क्षेत्र से भी, समाज से भी, हर एक जगह से मैं इनसे बहुत ज़्यादा जीत के निकला हूँ। कुछ पैसा किसी गांव में लगने की बात और कही गई है वीडियो में, ये भी क्या पूरा मामला था? ये मामला आप पूरे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट उठा के दे सकते हो। मेरे पास मैंने जितने भी बजट बांटा है पूरी लिस्ट है हमारे पास। मेरे पास ही, मेरे सभी जिला पार्षद साथियों के पास भी हमने बराबर काम किया है हर एक गाँव में।
हर एक पूरे क्षेत्र में किसी के साथ हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अब उन्होंने वो लगाया था, लालच लगाया था कि ये ग्रांट खा गए, बीजेपी सरकार देती है और ये पूरी पूरी खा गए। धरातल पे काम होने लग रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में, जो मैं आपको एक बार लिस्ट देता हूँ, आप कोई भी साथी जाके एक बार आप चेक कर सकते हो कि जिला परिषद काम कितने हो रहे हैं, अभी काम चल रहे हैं। कल वीडियो एक वायरल किया, आपकी गांव की एक नेत्री है, उन्होंने जिस तरीके से वीडियो जारी किया, क्या तो कहेंगे इस बारे में? इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है। वो लेडीज है जिसका ये मेरे पति की छवि खराब करना चाहती है इसके राजनीति में। वो पहले से जब ये जिला परिषद के इलेक्शनों में खड़े हुए तब से वो एंटी पार्टी है इनके। हर इलेक्शन में एंटी ही रहे हैं वो, और इसकी छवि को खराब करना चाहते हैं। इनका जिस लेडीज का वो नाम ले रहे हैं उसके साथ कोई मतलब नहीं है उनका। हमारे घर में ब्याह शादी में फंक्शन में वैसे आना जाना रहता है, बैठा उठ के भाईचारे के हिसाब से है। वो हमसे हमेशा बातचीत करते रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो साथ जाते भी हैं। इसने जो भी फोटो डाली है वो AI से बना के डाली है, और हम दोनों हमारे घर में अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रह रहे हैं। कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा 10 साल हो गए, कभी भी आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हमारे बीच में। हम बहुत शांति से रह रहे हैं। मैं अपने पति, मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है और वो इसकी छवि को खराब करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शादी कर ली, शादी की भी बात कह रही है कि शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली है, इस तरह के भी उस यहाँ तक भी आपका तलाक के बारे में भी कहा? नहीं, हमारा कोई तलाक नहीं हुआ। अगर किसी ने उसने ये बात उठाई है तो वो कोई सबूत दे कि हमारा तलाक हुआ, या मैं कभी अपने, उन्होंने थोड़े दिन पहले भी ये बात उठाई थी कि वो अपने पीयर गई है। मैं अपने पीयर भी नहीं गई, कभी भी घर छोड़ के नहीं, किसी झगड़े की वजह से कभी अपने यहीं ससुराल में रही हूँ। और कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़े का, ना तलाक दिया ना इन्होंने कोई शादी की। हमारे पास आराम से खुशी से रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, मम्मी के साथ, पूरा परिवार एकजुट होकर रहते हैं।